नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में भगवान रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी है। अयोध्या के हजारों मंदिरों में भगवान रामलला के प्रकाटोत्सव को लेकर के तैयारियां जहां जोरों पर हैं, वहीं मंदिरों में आज से ही उत्साह नजर आ रहा है। राम मंदिर के अलावा अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों में भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं का नृत्य गीत संगीत सब कुछ शुरू हो गया है और लगभग सब चरम पर पहुंच रहा है, क्योंकि कल रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे रामलला का प्रकाटोत्सव होगा भय प्रकट कृपाला के साथ। अयोध्या में रामनवमी की तैयारी मनाने के लिए विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बता दें कि इसी वर्ष 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हालत यह है कि उत्साह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मंदिरों में लोग आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं, चाहे वह प्रसिद्ध काली राम मंदिर हो, कनक भवन हो या अन्य मठ मंदिर। रामनवमी के पर्व पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर हर हिस्सा एलईडी लाइटों की जगमगाहट से रोशन हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र और शासन प्रशासन की सिफारिशों के जरिए पहुंच रहे वीआईपी श्रद्धालु राम मंदिर के निखरे स्वरूप को मोबाइल में कैद करने के लिए लालायित हैं। हालांकि तीर्थ क्षेत्र ने सोमवार से वीआईपी दर्शन स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो को लोग लाइक और वायरल करने में जुटे हैं। रामनवमी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत राम मंदिर के दक्षिणी निकास द्वार के अलावा उत्तरी वीआईपी निकास द्वार पर भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है। वीआईपी के लिए भी 2 अलग लेन बनाई गई है। इसमें एक लेन वीआईपी दर्शनार्थियों की और दूसरी बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तीर्थ क्षेत्र की ओर से रामोत्सव की श्रृंखला में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि रामनवमी पर भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य किरण 12:16 के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी। फिलहाल अयोध्या में गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष माना जा रहा था कि 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जितनी उम्मीद थी उतनी पहुंचेंगे। मौसम गर्मी का है और ऐसे में श्रद्धालुओं से जगह जगह पर पटी पड़ी अयोध्या राम नवमी के उपलक्ष्य में कल होने वाले भगवान राम के प्रकाटोत्सव की लाखों श्रद्धालु गवाह बनने हैं। नवमी बहुत उत्साही से मनाई जा रही है। हम शिरडी से आए, बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके हमारे साथ बहुत लोग हैं, वो भी इस तरह के आनंद लुटा रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है। मंदिर बनने के बाद ये पहली पहली बार आए। रामनवमी पहली बार है। पहली बार है। उल्लास है आप लोग के अंदर? बहुत से उत्साह से आए हम, इसलिए पहली बार आए ना मंदिर होने के बाद। ये सर बहुत अच्छी। हम शिरडी से आए हैं। किस तरह से मनाई जा रही है यहाँ? बहुत धूमधाम से मनाया जा रही है। आज श्री राम नवमी है, तो 500 साल बाद श्री राम जी आए हैं। आज मतलब पहली बार अयोध्या में धूमधाम से रामनवमी मनाया जाएगा। हम सब लोग व्यवस्थाएं कितनी है प्रशासन की? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रिक्ट है और अच्छा है। अच्छा लग रहा है। मंदिर बनने पहली बार मंदिर बनने के बाद पहली बार रामलला की रामनवमी मनाई जाएगी। मंदिर में बैठने के बाद क्या मनाई जाएगी। अयोध्या में रामनवमी की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही है। सब लोग आनंद लेकर दर्शन लेके बाहर निकल रहे हैं। और व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ प्रशासन की? बहुत अच्छे देवस्थान है। राम मंदिर में श्री रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद खास और आकर्षक होने जा रहा है। राम मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
इसको लेकर राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि इस बार का जन्मोत्सव बेहद भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने बताया कि भोग प्रसाद आरती के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें 56 प्रकार के भोग और 5 प्रकार की पंजीरी से अपने आप में एक अलग और अनूठा पूजन होगा, जिसमें मौसमी फल भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर राम लला को पीला वस्त्र धारण कराया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पहले रामलला टेंट में थे, लेकिन अब भव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो इस बार जन्मोत्सव भी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव पर रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का जहां भोग लगाया जाएगा, वहीं दोपहर में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करेंगी, जो बेहद मनोरम और अद्भुत होगा। देखिए, इस वर्ष की जो भगवान रामनवमी मनाई जा रही रामोत्सव, वो बहुत ही भव्य से मनाया जा रहा, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और इसलिए एक उत्सव यह है, साथ साथ भगवान के जो लीलार पर सूर्य का प्रकाश होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य से इनका अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सामग्री है उनकी पूजन अर्चन की, वह भी इसी प्रकार से पंजीरी बनती है 4 प्रकार की, और ये पंचमेवा बनता है, उसके बाद में पंचामृत बनता है, और विविध प्रकार के मिष्ठान और 56 प्रकार के वो भोग लगते हैं। साथ ही साथ ये भगवान के वस्त्र जो हैं उसी सुनहरा रंग के पीले रंग का पहनाया जाएगा, और जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लगें, क्योंकि माता कौशल्या जब छोटे भगवान राम थे तब पीत झंगुलिया तन पहराए, उनको पीत रंग का ही पहराया जाता था। इसी दृष्टि को रखते हुए इस वर्ष के जन्मोत्सव में भगवान राम के लिए पीत वर्ष का पहराया जाएगा, और सूर्य के प्रकाश का जो दर्शन है वो भी अद्भुत होगा। तो भगवान राम का इस वर्ष का जो उत्सव है, पहले कई वर्षों तक 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, और उसके बाद अस्थाई मंदिर में रहे, जो उतना उत्सव नहीं हो पाया, लोगों को उतना दर्शन और उस प्रकार के आकर्षक उनका उत्सव नहीं मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष का जो उत्सव है वह प्रथम रामनवमी है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इसे बहुत ही उत्तम ढंग से भव्य दिव्य रूप से मनाया जाएगा, जो अपने आप में अद्भुत। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की ओर से अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग का मुद्दा उठाया गया है। समाजवादी छात्र सभा ने जिला प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की मांग करते हुए स्थानीय लोगों की दुश्वारियों पर ध्यान देने की मांग की है। मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांश तिवारी ने इस मामले को उठाया। स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था से स्कूल जाने वाले छात्र और अभिभावकों को परेशानी हो रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस प्रकार भारी भीड़ हो रही है, उससे स्कूल खुल जाने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज की ये प्रेस वार्ता अयोध्या में स्थानीय जो छात्र हैं जो स्कूल जाते हैं उनकी समस्याओं के संदर्भ में किया गया था। हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनके वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी में छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो आसानी से स्कूल जा सकें। और अयोध्या की परिधि में 2 बड़े महाविद्यालय पढ़ते हैं, अगले माह से उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। वीआईपी मूवमेंट के कारण आए दिन सड़कें को रोक दिया जाता है, जिससे छात्र स्कूल जाने या महाविद्यालय जाने में असमर्थ हो जाते हैं। कृपया उनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बीकापुर में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुए 33 दिन तक निरंतर मेहनत करने की अपील की। अयोध्या के वैभव को हर मतदाता के समक्ष परोसने तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत जानकारी साझा करने का मंत्र भी दिया। 54 लोकसभा क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र से पूरे जनपद के 24 जो हमारे संगठनात्मक मंडल हैं, सभी मंडलों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन है। चुनावी व्यवस्था के तहत हम लोग लोकसभा पर कार्यालय खोलते हैं, विधानसभा पर खोलते हैं और मंडलों पर कार्यालय खोलते हैं। उसी के क्रम में आज बीकापुर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। पूरे बीकापुर मंडल के सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं। अपनी इस टीम के बल पर मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है,
जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की उमंग हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में दिखाई पड़ रही है और जनता हमारे साथ है, उसके साथ हम घर घर जाएंगे, वोटर तक जाएंगे और मोदी जी की राष्ट्रवाद की और गरीब कल्याण के जो 10 वर्ष के काम हैं और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में शासन और सुशासन को ठीक करने का काम किया है और हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह ने जो राजनीतिक शिक्षिता का आदर्श प्रस्तुत किया है, उन मुद्दों के साथ हम जनता में जाएंगे और अयोध्या में इस बार पूरे देश में सर्वाधिक मतों के अंतर के साथ हम अयोध्या को जीतकर मोदी जी को एक पुष्प देंगे और 400 पार के उनके नारे को फलीभूत करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद के तत्वावधान में सेवानिवृत्त हुए 80 वर्ष की आयु से अधिक शिक्षकों को बीकापुर बीआरसी पर समारोह पूर्वक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद की इस पहल पर खंड शिक्षा क्षेत्र बीकापुर के 26 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुई 2 महिला शिक्षिकाओं को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वासंतिक नवरात्रि का पर्व धीरे धीरे अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। नवरात्रि के इस पर्व पर भक्तगण शक्ति की उपासना में लगे हैं। आज दुर्गा अष्टमी के दिन गणेश नगर मकबरा पर स्थित माता शीतला के भव्य मंदिर में बड़ी संख्या में आरती में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों की भारी भीड़ यहां उमड़ रही है। मंगलवार को दुर्गा अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां शीतला का दर्शन पूजन कर परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उधर साधकों ने मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना कर मनोरथ पूर्ण होने की प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए यहां पर लोग मन्नतें मांगने के लिए नवरात्रि की अष्टमी के दिन पहुंचते हैं। इनकी उपासना से ही लोगों के चेचक आदि के कष्ट दूर हो जाते हैं। मान जयप्रकाश दास ने बताया कि आज मंदिर में अष्टमी के दिन भव्य आरती की गई और आरती के दौरान बड़ी तादाद में महिला और पुरुष श्रद्धालु पहुंचे थे। आज प्रसाद के रूप में मंदिर परिसर में लोगों को फलाहार का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी गौरव दास, अभिषेक दास, भोला पांडे, विराट सिंह तथा बसु अग्रवाल समेत अन्य भक्तगण मौजूद रहे।